नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान एक्सप्रेस में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी धान की पनीरी है, धान की हमें जो पौध है वो कैसी तैयार करनी चाहिए, उसको लगाने का जो वैज्ञानिक विधि है वो क्या है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आता तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो के कौन से पार्ट में कमी रहेगी ताकि हम आने वाली वीडियो में सुधार कर सकें। दोस्तों जो हमारे दर्शक हरियाणा से हैं उनके लिए एक सूचना है। हमारे जितने भी दर्शक हैं हरियाणा से और अपना मोबाइल नंबर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय हिसार के जो ई मौसम का जो पोर्टल है उसके अंदर अपना मोबाइल नंबर मौसम की जानकारी हेतु रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं, वो अपना मोबाइल नंबर, अपना नाम, पिता का नाम, गांव, तहसील और डिस्ट्रिक्ट हमें कमेंट कर सकते हैं या हमारे मेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं ताकि उनको जो मौसम की जानकारी है वो मिलती रहे। जो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय हिसार है उसकी जो ई मौसम का पोर्टल है उसकी अथॉरिटी हमारे पास अवेलेबल है। हम आपका नंबर वो ई पोर्टल के अंदर ऐड कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों धान की जो नर्सरी है वो लगाना एक सभी जो हमारे किसान भाई है वो एरिया के हिसाब से अपना अलग अलग मेथड अपनाया हुआ है। सभी ने वो अपने एरिया के हिसाब से अलग अलग टेक्निक्स अपना कर जो धान की नर्सरी लगाते हैं। लेकिन धान की नर्सरी लगाते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। आज की वीडियो में आपको उन्हीं बातों के बारे में बताएंगे। अगर बात की जाए सबसे पहले हमें बीज की अंकुरण क्षमता का ज्ञान होना चाहिए कि जो हमने बीज लिया है, चाहे वो बीज हमने हमारे घर से लिया हो, हमने खुद बनाया हो पिछले साल, या फिर हमने मार्केट से लिया हो। सबसे पहले हमें इस बात का पता होना चाहिए कि उसकी अंकुरण क्षमता, उसकी जर्मिनेशन जो पावर कह सकते हैं आप, वो कितने % तक जर्मिनेट होता है, उसका ज्ञान होना हमें आवश्यक है। तो सबसे पहले हम बीज की अंकुरण क्षमता जानते हैं, भाई बीज कितने % तक अंकुरित होगा। इसके लिए एक सिंपल सी मेथड है। उसमें आपको क्या करना है, आपको एक मुट्ठी के अंदर लगभग आप गिन लीजिए 100 बीज लेने हैं धान के, और उसमें हमें कोई कटाई छटाई नहीं करनी। जैसे भी आपकी ढेरी है या जो आपका बीज का पैकेट है उसमें से आप रैंडमली कहीं से भी 100 बीज धान के उठाएं और एक टाट का कोई टुकड़ा, कोई बोरी या फिर कोई सूती कपड़ा, उसके अंदर आप अलग अलग बीज को 100 बीज को अलग अलग रख दीजिए। उसके ऊपर एक गीला टाट का या फिर सूती कपड़ा उसके ऊपर रख दीजिए आप, और उसको आप हवादार जगह पर रख दें और आप उसको उसके अंदर जो मॉइस्चर है, जो उसके अंदर नमी है वो बरकरार रखें। और 5 से 6 दिनों के बाद आप उस कपड़े को हटाकर देखें कि उसके अंदर कितने बीज जर्मिनेट हुए हैं, कितने बीज अंकुरित हुए हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि हमारे जो हम बीज यूज कर रहे हैं उसके अंदर जर्मिनेशन की पावर कितनी है। क्योंकि अगर हमारा बीज की जर्मिनेशन पावर 80-90% से कम होगी तो हमें या तो ज़्यादा बीज लेना पड़ेगा ताकि जो हमारा वेस्ट बीज है वो वेस्ट होने के बाद भी हमारे पास इतने पौधे तैयार हो जाए कि हम उसका ट्रांसप्लांट कर सकें, या तो फिर हमें कोई अच्छी क्वालिटी का बीज लेना पड़ेगा। दोस्तों उसके बाद बात आती है बीज उपचार की। बीज उपचार के बारे में हमने एक विस्तृत वीडियो हम पहले बना चुके हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो वीडियो देखकर बीज उपचार कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद बात आती है बीज की मात्रा की कि हमें 1 एकड़ के लिए कितना बीज लेना चाहिए। दोस्तों अगर साइंटिफिकली बात की जाए तो 1 एकड़ के अंदर 8 kg धान का बीज पर्याप्त है। हमारे कुछ किसान भाई 8 kg से कम बीज यूज कर देते हैं। उससे क्या होता है, जो नंबर ऑफ प्लांट्स हैं, पौधों के जो नंबर हैं वो कम हो जाते हैं। मान लीजिए आपने 6 किलो बीज 1 एकड़ के लिए लिया तो उसके अंदर जो हमारी पैदावार है वो कम हो जाएगी, इसलिए हमें 8 किलो बीज लेना चाहिए। उसके बाद बात आती है भूमि की। भी 8 किलो बीज हमें कितनी जगह में हमें नर्सरी तैयार करनी चाहिए, उसके लिए कितनी जगह की रिक्वायरमेंट होगी, आवश्यकता होगी, जरूरत होगी। दोस्तों 8 किलो बीज के लिए जो 1 एकड़ के लिए सफिशिएंट है, 1 एकड़ का 10वां हिस्सा आप जितने भी एकड़ आप धान के लगाना चाहते हैं उसके 10वें हिस्से की आप नर्सरी तैयार करेंगे तो वो
सफिशिएंट होगी। इसलिए 400 वर्ग मीटर आप कह सकते हैं जो 1 एकड़ की नर्सरी के लिए दोस्तों पर्याप्त है। भूमि का चुनाव, इसके बाद स्टेप आता है भूमि का चुनाव। ये नहीं होता कि हमारा खेत, मान लीजिए हमारे पास 20 एकड़ है, हम हमारे खेत में कहीं भी धान की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। उसके लिए हमें एक विशेष जगह का चुनाव करना पड़ेगा जो धान की नर्सरी लगाने के लिए उपयुक्त हो, जो उसकी जो सभी टर्म एंड कंडीशन है, जो जो रिक्वायरमेंट है नर्सरी की, वो सभी पूरी करती हो। सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा? सबसे पहले हमें ध्यान रखना पड़ेगा जिस भूमि में हमने बरसीम बोई थी वहाँ पर हमें धान की जो नर्सरी है बिल्कुल भी तैयार नहीं करनी, क्योंकि जो बरसीम की जो हमारी भूमि है, धरती है, उसके अंदर जो फंगस है वो ऑलरेडी ज़्यादा हो चुकी है। अगर हम उसी भूमि के अंदर धान की नर्सरी लगाएंगे तो उसके अंदर फंगस आ जाएगी और हमारा जो जर्मिनेशन है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा और जो हमारी क्वालिटी है हमारे पौधे की उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए हमें कभी भी जो बरसीम की हमारी भूमि है, खाली हुई है अभी, उसके अंदर कभी भी हमें धान की नर्सरी नहीं लगानी चाहिए। उसके बाद जिस एरिया में हमने जवार की बिजाई कर रखी है उसके बिल्कुल साइड में हमें कभी भी धान की नर्सरी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि जो जवार है, जवार की तरफ से अगर हवा आएगी तो वो बिल्कुल गर्म होके आएगी। इसलिए हमें जो जवार है उसकी साइड में कभी भी धान की नर्सरी नहीं लगानी चाहिए। उसके बाद हमें कभी भी जो हमारा खेत का रास्ता है उसके ऊपर कभी भी जो हमारी धान की नर्सरी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि वहाँ से बहुत से ट्रैक्टर व्हीकल गुजरते हैं और जो हमारा रास्ता है उसकी जो धूल है वो हमारी नर्सरी के ऊपर आकर लग जाएगी और हमारी नर्सरी अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगी। इसलिए हमें वहाँ भी हमारी नर्सरी नहीं लगानी चाहिए। दोस्तों अगर बात की जाए इसके बाद हमें छाँव में नर्सरी लगानी चाहिए, क्योंकि अगर हम छाँव में नर्सरी लगाएंगे तो आने वाला जो टेम्परेचर है उसका विपरीत असर हमारी जो धान की पनीरी है, जो धान की नर्सरी है, उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं भूमि की। भूमि दोस्तों समतल होनी चाहिए। कुछ हमारे जो फार्मर हैं वो वैसे ही धान की पनीरी लगा देते हैं। उसके लिए आपको जो हमारी भूमि है उसको बिल्कुल उसका जो लेवल है बिल्कुल समतल होना चाहिए, ताकि जब भी हम हमारी धान की जो नर्सरी उसके अंदर पानी देंगे वो समतल सभी जगह मतलब इक्वल जाए। इसलिए धान की भूमि जो है वो समतल होनी चाहिए। दोस्तों अगर बात की जाए धान की नर्सरी को हमेशा लाइन में लगाना चाहिए। आप पहले वहाँ लाइन बनाएं और उसके बाद लाइन से ही बीज छिड़कें, क्योंकि जब आप ट्रांसप्लांट करोगे तो आपको जो नर्सरी है वो उखाड़ने में, धान के पौधे उखाड़ने में समस्या पैदा नहीं होगी। इसलिए जो धान की नर्सरी है हमें लाइन में लगानी चाहिए। अब बात करते हैं खाद की। हमें जो हमारी धान की नर्सरी है उसके अंदर कितना खाद डालना चाहिए, कैसे डालना चाहिए। धान की नर्सरी के अंदर जो 400 वर्ग मीटर का हमने एरिया बताया है 1 एकड़ की धान की नर्सरी लगाने के लिए, उसके अंदर 4 किलो हम डीएपी डाल सकते हैं, 3 किलो एमओपी यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटास डाल सकते हैं और 2 किलो जिंक 33% हम डाल सकते हैं दोस्तों। और साथ ही साथ हमें कुछ गोबर की खाद डालनी चाहिए, ताकि जब भी हम हमारी जो धान की पनीरी है, जो हमारी धान की नर्सरी है, उसको उखाड़ेंगे ट्रांसप्लांट के लिए वो आसानी से उखड़ जाए दोस्तों। इसलिए हमें गोबर की खाद का भी प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद बात आती है पानी की। हमें धान की जो हमारी नर्सरी है उसके अंदर कैसा पानी देना चाहिए। अगर पॉसिबल हो तो हमें नहर का पानी देना चाहिए, या तो फिर अगर नहर का पानी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो जो हमारे कई फार्मर हैं, जो बड़े फार्मर हैं, उनके पास 2-2, 3-3 ट्यूबवेल होते हैं, तो जिस ट्यूबवेल का पानी है सबसे अच्छा हो वही पानी हमें उसके जो धान की हमारी नर्सरी है उसके अंदर देना चाहिए दोस्तों। अब बात करते हैं जो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है आगे, और उससे हम अपनी जो धान की नर्सरी है उसको कैसे बचा सकते हैं। उसको बचाने के लिए एक सिंपल सा फ्री का उपाय है। आप दोपहर के समय जब टेम्परेचर ज़्यादा हाई होता है उस समय आप उसके ऊपर जो पराली होती है, भूसा होता है धान का, उसकी मल्चिंग कर सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान ये रखना है कि जिस वैरायटी की आपने नर्सरी तैयार कर रखी है उस ही वैरायटी की जो हमारी पराली है या भूसा है वो होना चाहिए। मान लीजिए आपने अगर 1509 की पनीरी लगाई है तो 1509 की ही हमारे पास जो पराल है, हमारी भूसा है, वो होना चाहिए दोस्तों। इसके बाद
दोस्तों हमें हमारी जो धान की पनीरी है 15 से और 21 दिन के बीच में ट्रांसप्लांट के लिए तैयार हो जाती है। 15 से 21 दिन बाद हम हमारी जो धान की फसल है, जो हमारी धान की पनीरी है, उसको ट्रांसप्लांट कर कर और लगा सकते हैं। और उस समय आपको क्या करना है, अगर आपकी ज़मीन सख्त है तो उसके अंदर आप पानी दीजिए और साथ ही साथ 400 वर्ग मीटर के अंदर 3 किलो सरसों की खल डाल दीजिए आप 2 दिन पहले। इससे क्या होगा कि आपकी जो भूमि है वो बिल्कुल नरम हो जाएगी और आपके जो पौधे हैं आराम से बड़ी आसानी से उगड़ेंगे। दोस्तों ट्रांसप्लांट के समय आपको विशेष ध्यान ये रखना है, हमने बीज उपचार किया, इसका हमारी जो फसल है उसके ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो धान की फसल है पानी में रहती है और फंगस का बहुत ज़्यादा प्रकोप होता है। इसलिए ट्रांसप्लांट के समय भी हमें जो हमारी नर्सरी है उसको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा हमें। तो उसके ट्रीटमेंट के लिए एक सिंपल सी विधि है, आपको एक किसी तसले में या किसी बाल्टी में टब में 50 ग्राम कोई भी फंजीसाइड ले सकते हो आप कार्बोडिजम ले सकते हो, मैनकोजेब ले सकते हो, आप थाइपनेट मिथाइल ले सकते हो। वो 10 लीटर पानी के अंदर आप घोल बना लीजिए उसका, और जो हमारी धान की नर्सरी है, जो धान के पौधे हमने उखाड़े हैं, उनको एक बार उसके अंदर डुबो के उसके बाद हमारे खेत में लगाएं। तो हमारे जो जितने भी हमारे फंजीसाइड फंगस के रोग होते हैं उनसे हम निजात पा सकते हैं, हमारी फसल को सुरक्षित रख सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हम एक वैज्ञानिक विधि से जो हमारी धान की नर्सरी उसे तैयार कर सकते हैं और हमारी जो फसल है उसको एक अच्छे लेवल पर पहुंचा सकते हैं और हमारी फसल को सुरक्षित रख सकते हैं। जो बीमारियां हैं या जो हमारा प्रोडक्शन का जो टाइम है भाई कितने दिन में वो हमारी फसल तैयार होगी, हम उसको भी सुधार सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार हम एक अच्छी और सुरक्षित धान की जो हमारी नर्सरी है वो तैयार कर सकते हैं। आने वाली वीडियो में आपको खेती बाड़ी से संबंधित नई नई जानकारी देते रहेंगे, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल को। धन्यवाद। जय हिंद।